आर्ट स्ट्रीम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कनाडा में आगे अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के साथ मतलब किसी बच्चे ने अगर 12th में आर्ट्स ली है तो उसके बाद उसको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस फील्ड में अवेलेबल हैं। एंड कनाडा में आपको पता ही है कि 3 इंटेक्स होती हैं, जनवरी, मई और सितंबर बीइंग द मेजर इंटेक। तो एक बच्चा डिप्लोमा के लिए भी ऑप्ट कर सकता है, दैट गोज ऑन फॉर 2 years, और एडवांस डिप्लोमा के लिए भी ऑप्ट कर सकता है, लीडिंग अप टू 3 years, डिग्री के लिए भी ऑप्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के ऑप्शंस कवर करेंगे आर्ट स्ट्रीम के लिए। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम डालते रहेंगे। सो पहले फैक्ट्स बीइंग दैट आर्ट स्ट्रीम जो है ह्यूमैनिटीज़, वो इंडिया में उसकी थोड़ी सी रेपुटेशन गड़बड़ है। क्योंकि सबसे पहले जो मेन वेटेज है, जो तवज्जो दिया जाता है, वो नॉन मेडिकल एंड मेडिकल को दिया जाता है, एंड कॉमर्स अलॉन्ग साइड और पैरेलली इफ नॉट लिटिल इन्फीरियर टू बोथ ऑफ देम, एंड देन आर्ट स्ट्रीम। सो आर्ट्स को थोड़ा मानते हैं कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट लेट मी रिमूव दिस मिथ बिकॉज बाहर काफ़ी सारे फील्ड्स को आर्ट्स कैटर करता है एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी होती है। तो आर्ट्स करने के बाद मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़, ये लेने के बाद बच्चे क्या क्या कर सकते हैं? इंटीरियर डिज़ाइन, जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स, culinary मैनेजमेंट, देन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एनिमेशन, मास कम्युनिकेशन, लिबरल स्टडीज़, डिजिटल मीडिया, अर्ली चाइल्डहुड कम्युनिकेशन, सोशल सर्विसेज और ऑफ कोर्स डिप्लोमास जैसे पैरा लीगल एक्सेलरेटेड। इसके बारे में हम अभी इन डेप्थ बात करेंगे। तो जो डिप्लोमा अगर किसी बच्चे ने लेना है, अगर आपने डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री के बीच में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा इसमें से ऑप्ट करूं, या जो आगे हम डिप्लोमास डिस्कस करने वाले हैं उनमें से मेरे लिए कौन सा सही फिट रहेगा, तो जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन आवर नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वी आर ट्रस्टेड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स दैट नॉट ओनली डील विद स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी बट ऑल्सो स्टडी अब्रॉड एग्जाम्स प्रेप। सो डिप्लोमास की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। नाउ फाइन आर्ट्स का क्या मतलब होता है? आई जस्ट एक्सप्लेन इट ब्रीफली। फाइन आर्ट्स इज बेसिकली विजुअल आर्ट एंड इट इज़ फॉर एस्थेटिक एंड इंटेंशनल पर्पसेस। सो क्रिएटिविटी रिलेटेड होता है इसमें, आपका पेंटिंग, मीडिया इन द सेंस की फोटोग्राफी हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, पोएट्री हो गया, ये सारी चीज़ें फाइन आर्ट्स में आती है। And then of course diploma in liberal studies, diploma in journalism, diploma in photography, diploma in hospitality management, diploma in culinary management, and diploma in tourism and travel and services. Then of course diploma in paralegal accelerated, diploma in interior design, diploma in public relations, then general arts and science, liberal studies, and of course diploma in social work. Then there are courses related to nutrition and food service management. Aesthetician का आप diploma कर सकते हो, which is basically your cosmetics and everything. And you can also do a diploma in fashion. So diploma for fashion, art and business, and diploma in event media and production. Diploma is also available for art student in the field of early childhood education. सो ये कुछ ऑप्शंस थे जो डिप्लोमा रिलेटेड है आर्ट स्ट्रीम के बाद। ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं एडवांस डिप्लोमा के, एंड जस्ट गो थ्रू द लिस्ट अगेन। ये जो सारे ऑप्शंस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये इतने ही नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू देम टू सी विच वन इज़ योर बेस्ट फिट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं फॉर दिस स्ट्रीम। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये इस जो सारे ऑप्शंस हमने मेंशन किए हैं अभी, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैं आई ब्रीफ यू, आई मेक अ वीडियो सून, ताकि हम वो कवर कर सकें कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। जो आपने ऑप्शन चूज़ करना है वो आपके प्रोफाइल की रेलेवेंसी के हिसाब से होना चाहिए और बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। सो इफ़ समबडी इज़ मोर क्रिएटिव देन दे विल बी गोइंग फॉर से फाइन आर्ट्स, बट इफ समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन से हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म तो वो वाला डिप्लोमा लेंगे। नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड देन कीप इन माइंड दैट आपने अपनी प्रोग्राम अवेलेबिलिटी देखनी है। हर एक जो प्रोग्राम ऑफर होता है, वेदर इट इज़ योर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री, हर एक ऑप्शन हर इनटेक में अवेलेबल नहीं होता। इट्स नॉट वेरी मतलब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इनटेक में वो हो। तो चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स वेदर इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ लिमिटेड इनटेक।
एंड देन ऑफ कोर्स फाइनेंसेस, अगर आपको जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग है, यू कैन ऑल्सो रीच आवर ऑफिसेज एंड वील हेल्प यू विद दैट, बट अपने क्रेडिट सिस्टम और पूरे फाइनेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही एक प्रोग्राम को चूज़ करो. एंड ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं कहीं पे मैथ की रिक्वायरमेंट आ जाती है एज अ प्री रेक्विजिट. एंड आर्ट्स जो स्ट्रीम है वो ऐसा स्ट्रीम है कि इंडिया में बच्चे आर्ट्स में यूजुअली मैथ नहीं लेते हैं. काफ़ी सारी हमारे पास क्वेरीज आ चुकी हैं जो अभी से ही 10th 11th में वो कह रहे हैं कि मैम हम कैसे प्लान करें. एंड इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो यू हैव टू चेक. देन ऑफ कोर्स प्रोग्राम की ड्यूरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड. एंड वन मोर थिंग, को-ऑप अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको अवेल करनी है, मतलब आप अपना पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ में यू आर डूइंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब वहीं पे ही आप साथ साथ में प्रैक्टिकल काम भी कर रहे हो, तो उसको को-ऑप अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं. तो जस्ट कीप इन माइंड कि इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ प्रोग्राम और कोर्स लाइक दैट, तो आपको उसमें को-ऑप अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हो. Again, this was just about diploma in arts field for students that are studying or going to Canada. So if you have any queries regarding any stream, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे जहाँ पे हम नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, जो बच्चा अगर डिग्री करने जा रहा है उनको क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड कौन सा ऑप्शन आपकी प्रोफाइल के लिए बेस्ट है जो आपके वीज़ा चांसेस को बढ़ा सकता है, ये सब हम कवर करते रहेंगे. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट.